लेकिन मान लीजिए ईडी ने उठा किसी को बंद कर दिया, सीबीआई ने, और चार्ज लगा दिया भाई ये मसला इसलिए बंद किया, ठीक, तो नीतीश बाबू को कुछ तो अपना चेहरा बचाना पड़ेगा कि नहीं? वो इन्हीं तेजस्वी के मामले में अलग हुए थे ना, भ्रष्टाचार के मामले में अलग। नीतीश जी का कोई प्रकार का कोई लुभावना बात नीतीश के ऊपर अरे आप नीतीश जी ने ओके कर दिया कि गिरफ्तारी हो, वो भी कोई फर्क नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है सर, ये तो अपना हथकंडा अपनाए हुए है बीजेपी तो अपना हर तरह से हथकंडा अपनाई हुई है। अरे हथकंडा ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हथकंडा बीजेपी को हो और चाहे अमेरिका का हो, वो अलग विषय में पूछ ही रहा हूँ। मान लीजिए कल को लालू जी के परिवार के किसी प्रमुख व्यक्ति को जेल में भेज दिया एजेंसियों ने, तो उसके बाद नीतीश जी के लिए क्या स्थिति बनेगी? उनसे लोग पूछेंगे ना सवाल। ये सर पूछेंगे लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, तो फिर ये कहो, ये कि शुरू में कह देते भाई नीतीश जी ने कह दिया कि खेलो खाओ कोई समस्या नहीं, अब चलने। अरे इतिहास है सर, जेल में रह करके भी बिहार के लोग जीते हुए हैं सर। नहीं ठीक, अरे जेल जाने की डर नहीं है सर, ये अपने साजिश करेंगे राजनीतिक साजिश। ठीक है राजेंद्र प्रसाद जी, गलत ऐसे ही गलत फहमी तो नहीं कर जॉर्ज फर्नांडिस समझ रहे हो आप लोग, ये जयप्रकाश नारायण बाबू समझ रहे हो किसी को? ये चोरी छपाड़ी में जेल जाने वाले और जिनकी आप चर्चा कर रहे हो उनमें अंतर होता भाई। ऐसी कोई बात नहीं है सर। चोरी छपाड़ी में जेल जाने वाले, अब माओ गिरहकटी में जेल जाने वाले, और लड़की छेड़ने में जेल जाने वाले, और आजादी की लड़ाई में जेल जाने वाले, सब बराबर तौल दोगे? सर इसका उदाहरण है जेपी आंदोलन हुआ था सर, ये धरती आंदोलन का है, महान विभूतियों का है, और ये देश गांधी का है। अच्छा गांधी के देश में चारा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? महान विभूतियों के देश में कि नहीं हुआ? बताओ सर, ये तो एक व्यक्तिगत साजिश के तहत हो रही है ना सर। अब ये राजेंद्र बाबू, एक बात कह के मैं अब बीजेपी के पास जाऊंगा कि राजेंद्र बाबू ने एक ही बात सीख ली, भाई कोई कुछ कहे कहना बीजेपी साजिश कर रही। इसके लालू यादव के खिलाफ प्रशांत को शायद याद हो, इन्होंने पढ़ा जरूर होगा अपने सुप्रीम कोर्ट की वकालत के दौरान, कि लालू यादव की जब ये मसला फंसा चारा घोटाले का, तो उसमें जो लोग रहे लालू यादव के खिलाफ मशाल लेके चलने वाले, उनमें जनता दल के भी लोग थे। और आप बता दे बीजेपी का हथकंडा शिवानंद तिवारी नहीं थे, ललन सिंह नहीं थे, राजेंद्र बाबू और नीतीश बाबू नहीं कहते थे कि चारा खा लिए। इसलिए जो बोला है वो कभी खत्म नहीं होगा, आकाश में रहता है। प्रशांत पटेल जी, बड़ी बुरी स्थिति मुझे दिख रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके हिस्से की मेहनत भी ये विरोधी दल किए दे रहे हैं क्या? किसी अंधे से पूछ लो कि इतने फ्रैक्शंस के साथ विपक्ष इतनी तंबू लगा चुनाव लड़ेगा 24 का, परिणाम बता देगा आदमी। पटेल साहब, तो इसका मतलब है आपने कुछ तो किया, कुछ नब्ज आपने लोगों की पकड़ के रखी है। मैं समझ रहा हूं। सवाई नचावत राम गोसाई जी, सभी राजनीतिक दल जो है अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनका कोई अपना विजन नहीं कि देश के सामने वो क्या विजन रखना चाह रहे हैं देश के विकास के लिए। सबका ही केवल एक एजेंडा है, मोदी हटाओ। लेकिन जब मोदी जी जब जनता के दिल में बसे हुए तो आप कैसे उनको हटा लेंगे? आप पहले अपने दल को खड़ा कर लीजिए। जो एक स्टेट वाली पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं मोदी हटाओ, अपने स्टेट उनका ठिकाना है नहीं। कांग्रेस चलिए कहे तो समझ में आता है, तो 4 राज्यों में है गठबंधन के साथ, बाकी दल तो सभी एक स्टेट डेढ़ स्टेट वाली पार्टियां हैं, तो उसमें कोई सफल नहीं हो पाया। 19 के पहले भी आपने देखा इस तरह का माहौल बनाया गया, 22 के चुनाव के पहले भी माहौल बनाया गया। कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे नहीं किए, बीजेपी ने जो वादे किए पूरे नहीं किए, और देश नए विकल्प की तलाश में नया विकल्प उभर रहा है। इससे बीजेपी कांग्रेस दोनों डर रहे हैं। कांग्रेस तो डूबा हुआ जहाज है, बीजेपी डूबता हुआ जहाज है।
अच्छा, कांग्रेस को पास्ट टेंस में घोषित कर दिया। लो, कांग्रेस डूब चुका है, बीजेपी डूब रही है और एक सूरज उदय हो रहा है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी उदय होता सूरज है, तो जनता की बात करना जानता है, जनता की तकलीफों को जानता है, जनता की परेशानियों को जानता है, बिजली को सस्ती कराता है, पानी को दिलाता है, शिक्षा को दिलाता है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। पूरे देश ने देखा है, सब लोगों ने। लेकिन जेल का क्या होगा तकी साहब, जेल का क्या होगा? पार्टी जो तेजी से उभर रही है वो आम आदमी पार्टी है सिर्फ। नहीं, आम आदमी तो अरे बीजेपी भिजवा रही है, खा रहे हैं पुलिस सिसोदिया या नहीं? अगर आम आदमी पार्टी ही है जो बीजेपी से लड़ सकती है और कोई पार्टी ऐसे जेल से लड़ेंगे क्या? जेल से लड़ेंगे? क्या करना है, बीजेपी के लिए, और सिर्फ आम आदमी पार्टी लड़ रही है और बीजेपी से मुकाबला कर रही है। एक मासूम सवाल पूछ ले तकी साहब। मान लो, हालांकि मेरी शुभकामनाएं हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, लेकिन फिर भी क्या पता ग्रहगोचर आजकल। मान लीजिए ऐसा हुआ कि लंबे रह गए मनीष जी वहाँ तिहाड़ में, सत्येंद्र जी से कोई फर्क नहीं कि मनीष जी का तो कद काठी ठीक है पार्टी, ठीक, तब क्या होगा? और क्या अरे सुन तो लो भैया, ये बच्चों से भी लिखवाने का काम तब तक खत्म हो लेगा, बच्चे भी थक चुके होंगे अंकल लिखने का। क्या कोई आज सत्येंद्र जैन के लिए कोई लिख रहा? कुछ नहीं। अब आप मालिश हो रही थी, वो फोटो बाहर आ गई, वो मालिश भी बंद हो गई। तो 24 तक अगर मान लो रह गए तब क्या होगा? अमिताभ जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी दोनों अधिकारों की लड़ाई, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए जेल में गए हैं। उन्होंने स्कूल बनाए हैं, उन्होंने अस्पताल बनाए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई है। वो अपने आपसी हितों के लिए नहीं गए। आज तक कुछ मिला नहीं है बीजेपी को, सीबीआई को, ईडी को, वहां से सब कुछ खंगाल डाला है। और 3 जो पहली याचिकाएं थी उसमें किसी में नाम नहीं था इनका। मनीष सिसोदिया को जानबूझ के फंसाया जा रहा है उनको, और देश समझ रहा है, तो जनता देख रही है। और जो जेल में रहेगा उसका इतिहास हमेशा लंबा रहा है। आप बताइए, बेल क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस नहीं पा रही है, बीजेपी लड़ नहीं पा रही है। बीजेपी के पास जवाब नहीं। 170 सीट कौन क्या सामान्य आदमी बदलता है? 170 सीट में कमाई क्या सामान्य आदमी नहीं बदलता है? अजय एक बात बताओ तकी साहब, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट रुको सब, एक मिनट तकी साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बड़ी रोचक बात ध्यान आ गई। एक मिनट भाई मोहम्मद तकी, अभी रुकिए। मेरे ख्याल से मेरे इस सवाल से सब लोग सहमत होंगे, जेबा यास्मीन त्रिपाठी जी, सब लोग। जब मोबाइल आया था भारत में तो उसके महीने 2 महीने बाद ही मैंने मोबाइल लिया। क्या तो वो इतना बड़ा वाला उसका चार्जर था, ऐसे करके चार्जर के लिए लगता था, वो यही नंबर लिया, तब उससे आज तक नंबर नहीं बदला। अब मुझे ऐसे लोग खराब भी बहुत लगते, मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता। फिर वो मैसेज करते, भैया हम फलाने हैं, तो मैं कहता तुम्हारा ये नंबर बदल क्यों लिया? है बदल लिया मैंने ना, ये सब नहीं। पुराना नंबर होगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तकी साहब, ये जितनी तेजी से आदमी कमीज नहीं बदलता, इसे नंबर बदल लिए, फ़ोन बदल लिए, बताइए। और कल वो तेलंगाना वाली वो भी कह रही थी, कविता जी भी बोली, वो नए ब्रांड के फ़ोन आ जाते, नए डिजाइन के, इसलिए ले लेते थे, बदल लेते थे। मतलब भले लोगों को लक्षण नहीं ना ये इतने फ़ोन बदलना, नंबर बदलना। 007 टाइप का लगता है मामला। अमिताभ जी, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए सीबीआई द्वारा। सीबीआई कुछ भी साबित नहीं कर पाई है, वो चाहती है उसके अनुसार बयान दिए जाए, और कुछ साबित नहीं कर पा रहे। सीबीआई कोर्ट से मजीद छोड़ देते, ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। फोन नहीं, फोन का क्या मसला है? ये फोन का सबसे डरपोक पार्टी बीजेपी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरती है। वो राजतंत्र को लाना चाहती है, एक व्यक्ति को शासन में बैठाए रहना चाहती है। नहीं, राजतंत्र लाए, कोई तंत्र लाए, लेकिन मसला ये फोन इतने क्यों रखते हो? कौन देगा? जो महंगाई बढ़ रही है उसका जवाब कौन देगा? नहीं, महंगाई तो ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, नई पीढ़ी, एक मिनट रुको भाई, तकी साहब क्या बात रुकिए अभी। नई पीढ़ी की प्रतिनिधि के तौर पर जेबा यास्मीन भी है हमारे पास, प्रशांत पटेल भी हैं। जेबा यास्मीन, आपको क्या लगता है हर 10वें 5वें दिन नंबर और मोबाइल बदल लेना ये आपकी छवि को लेकर एक संकट नहीं पैदा करता क्या?
अरे जेबा है अभी लाइन नहीं, अरे कट गया। देखिए दोबारा से त्रिपाठी जी, यही सवाल आपसे, क्या इससे छवि का संकट नहीं पैदा होता? हम लोग तो जो पुराने दौर के वो ये जानते हैं कि जो पैसा उधार ले जाता, नहीं देना चाहता, वो नंबर दूसरा बदल लेता है। क्या ये जिसे पुलिस ढूंढे? भला आदमी तो नहीं बदलता त्रिपाठी जी। निश्चित तौर पर अमिताभ जी, कहीं तो गलती हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, और जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो काम कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन चूंकि वो गलती ऐसी कर बैठे कि उसमें फंस गए हैं, तो सारे साक्ष्य हैं, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। राहुल जी से भी तो 50 घंटे पूछताछ की, लेकिन गिरफ्तार तो नहीं कर पाए, पूरी ताकत लगा लेने के बाद। आप ये चारों गिरफ्तार हो जाए भ्रष्टाचार में नहीं, गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। 9 साल से क्या कर रहे हैं? सिर्फ आरोप लगा सकते हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत पटेल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी जी पर कोई भी आरोप तय नहीं कर सकते हैं। हमने ठीक मैंने ठीक थे, वो आज कट्टर बेईमान घोषित हो गए। पुराना विभाग है कांग्रेस के पंजा जो है, और एनडीए लगा के अमिताभ जी लोग देख रहे हैं। जेवा यास्मीन जुड़ी है क्या? और अभी सही कहा अमिताभ जी ने कि माफी बंद हो गई, भविष्य की बात नहीं कर पाते, ये अपने पुराने इतिहास में इतने लीन। अच्छा एक मिनट एक सवाल, मैं ये सवाल जेवा से ले लूं। जेवा यास्मीन, बार बार हर 10वें 15वें दिन, हफ्ते में फोन बदल लेना, नंबर बदल लेना, ये कुछ जो क्रियाकलाप है 007 टाइप की छवि का निर्माण नहीं करते क्या? अभी भारत का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि भाई नंबर, पता, ठिकाना सब स्थायी रखो, नहीं? इसके पीछे क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं लग रहा, फिर लाइन गिर गई। प्रशांत पटेल, यही सवाल आपसे, जेबा के साथ लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, ये मसला क्या है? आजकल मैं देख रहा हूं ये ट्रेंड है, जो भी थोड़े बहुत गड़बड़ टाइप के लोग होते हैं वो ये खेल रोज करते हैं।